Hello everyone, welcome back to my channel Yes Inverse Physics। ये PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में भी हम बायोलॉजी ही करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बायोलॉजी के डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ PYQ सीरीज। आज भी हम पहले डिसीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारी कल की वीडियो एक बार रिवाइज हो जाए एंड देन हम नए टॉपिक करेंगे क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज। बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन सी डिसीज? प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, से हिंदी में हैजा बोलते हैं, लेप्रोसी, टिटनस, टाइफाइड, निमोनिया, एंड लास्ट एक्ने। ये सारी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है। नेक्स्ट वायरस से की थी। वायरस से कौन कौन सी डिसीज होती है? हेपेटाइटिस, जॉइंडिस, चिकनपॉक्स, नेक्स्ट मम्प्स, मीजल्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का हमने वायरस भी देखा था, राइनो वायरस, एंड रेबीज जो कि एक जेनेटिक डिसीज है। ये सारी वायरस से होने वाली डिसीज। हमने फंगस से होने वाली बात की थी कि तो हमने ट्रिक देखी थी पाल्डनेस, हिंदी में गंजापन बोलते हैं। ए से अस्थमा, आर से रिंगवॉर्म, एस से स्कैबीज, एंड ए से एथिलिक फुट। ये सारी फंगस से होने वाली डिसीज। नेक्स्ट हमने एक और की थी जो कि प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ की 3 इंपॉर्टेंट है सबसे। मलेरिया, सेकंड स्लीपिंग सिकनेस, एंड थर्ड काला आजार। स्लीपिंग सिकनेस का हमने फ्लाई भी याद की थी, से फ्लाई। और उसका प्रोटोजोआ कौन सा था? ट्रिप्सोसोमा, ट्रिपनोसोमा। मलेरिया का वेक्टर क्या था? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और प्रोटोजोआ क्या था? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये चार्ट हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस डिसीज से रिलेटेड ही कर लेते हैं आज भी। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ डिसीज दैट कैन डैमेज द आई ऑप्टिक नर्व। तो आई ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है, इससे विजन लॉस हो जाता है। रोगों का एक समूह जो आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि हो सकती है, दैट इज ग्लूकोमा। क्या कौन सी डिसीज है? ग्लूकोमा। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा कैंसर होता है? दैट इज कार्सिनोमा। एक प्रकार का कैंसर जो उपकला उत्तकों में होता है, दैट इज कार्सिनोमा। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जब हम एनिमल टिश्यू करेंगे
तब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में सारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन द लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, जो लसिका तंत्र में होता है, वो कौन सा है? लिम्फोमा। लिम्फोमा। जो एपिथेलियल टिश्यू में होता है दैट इज कार्सिनोमा। जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है दैट इज लिम्फोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट इन कनेक्टिव टिश्यू। जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होता है दैट इज सरकोमा। एक प्रकार का कैंसर जो हड्डी मांसपेशियों जैसे संयोजी ऊतकों में उत्पन्न होता है दैट इज कार्सिनोमा। सॉरी सरकोमा। कार्सिकोमा क्या था? जो एपिथेलियल टिश्यू में होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा होता है? लिम्फोमा। एंड सरकोमा किसमें होता है? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अभी बताया क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया का प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। और ये वेक्टर था। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसका वेक्टर है और प्लाज्मोडियम इसका प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट, अ कंडीशन इन विच बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द इंट्रिंसिक फैक्टर। वो कंडीशन जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली आंतरिक कारक पर हमला करती है दैट इज पर्नीशियस एनीमिया। क्या होता है पर्नीशियस एनीमिया? मैंने कौन से विटामिन से बताया था? कौन से विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है? दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या है? साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ प्यूपल इन ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। वृद्धावस्था में लोगों के क्रिस्टली लेंस दूधिया और धुंधला होने का कारण क्या है? मोतियाबिंद। दैट इज कैटरेक्ट। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोज। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। क्या होता है? क्रिटिनिज्म। क्या होता है? क्रिटिनिज्म। से हिंदी में बोलते हैं बोनापन। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आप कौन सी लिखते? गोइटर। जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक है। अब इसमें पूरा पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की कमी से और थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? दैट इज क्रिटिनिज्म, जो कि बोनापन कहलाता है। नेक्स्ट, द टेस्ट यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल। कल सारे टेस्ट लिखवाए थे। मलेरिया के लिए 5x टेस्ट, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट, एंड सर्विकल कैंसर के लिए कैंसर टेस्ट। सारे टेस्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सर्वाइकल कैंसर भी एक वायरस से होने वाली डिसीज है, ये वायरस वाले सेक्शन में लिखी गई। नेक्स्ट, डिस्कवरी इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। डिस्कवरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? दैट इज विटामिन सी। डिस्कवरी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन सी। पेलनेस ऑफ कंजक्टिव ऑफ आईज, सॉफ्ट पैलेट, जनरल पैलेट आर मैनिफेस्टेशन ऑफ। आंखों के कंजक्टिव का पीलापन, मुलायम तालु और सामान्य पीलापन अभिव्यक्ति करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। आंखों के कंजक्टिव का पीलापन क्या दिखाता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी से क्या हो रहा है? एनीमिया। नेक्स्ट, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द व्हाइट ऑफ द आईज। त्वचा का और आंखों के सफेद भाग का पीला पड़ना क्या कहलाता है? इन्फेंटाइल जॉइंडिस, मतलब शिशु पीलिया। इन्फेंटाइल जॉइंडिस। नेक्स्ट, द डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस ट्रिप्सोसोमा। भी बताया ट्रिपेनोसोमा कौन सा आता है? फ्लाई भी लिखी हुई है, से फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, द डिसीज विच लीड्स टू बोन डिफॉर्मिटीज। वह रोग जिसके कारण हड्डी विकृत हो जाती है दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सिफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बता दिया अभी अभी, विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्सिफेरॉल, सनलाइट इसका मेन सोर्स है। नेक्स्ट, अ डिसऑर्डर विच कॉज डिफिकल्टी इन द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, वह विकार जो भोजन के पाचन या पोषक तत्वों की अवशोषण में कठिनाई का कारण बनता है। क्या है? अपावशोषण, अपावशोषण, मेल एब्सॉर्प्शन, मतलब कि फूड में से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वे अब्सॉर्ब कम हो रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है हमें अब्सॉर्ब करने में, डाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो दैट इज मेल अब्सॉर्प्शन। मेल मतलब ही नेगेटिव वर्ड हो गया ना, MEL मतलब नेगेटिव वर्ड ही है। अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा मतलब, मेल मतलब नहीं हो पा रहा, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, मेल अब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ rare malabsorption disorder caused by the lack of functional small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है सबसे लास्ट में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी कमी की वजह से मेल अब्जॉर्प्शन हो रहा है? शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, लघु आंत सिंड्रोम, लघु आंत सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग होने का कारण? विटामिन B1। एक क्वेश्चन आता है B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? दैट इज पेलाग्रा। फर्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिशन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से कौन सा होता है? पेलाग्रा। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। नेक्स्ट, disease that is transmitted by the bite of infected female, पहले बोटोमाइन सेंट फ्लाई, पहले बोटोमाइन सेंट फ्लाई से कौन सी डिसीज ट्रांसमिट होती है? इन्फेक्टेड फीमेल पहले बोटोमाइन सेंट फ्लाई, दैट इज लेशमैनियासिस। कौन सी? लिशमेनियासिस। संक्रमित मादा पैलेबोटोमाइन सेंट फ्लाई के काटने से फैलता है, कौन सा? लेशमैनियासिस। पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, पोलियो भी एक वायरस से होने वाली डिसीज है जो कि होती है किससे? पोलियो वायरस से। नेक्स्ट, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैडमियम, कैडमियम की बहुत ज्यादा अधिक मात्रा शरीर में का कौन सी बीमारी कर देती है? दैट इज इटाई इटाई। मानव शरीर में कैडमियम की अधिक मात्रा के कारण होने वाला रोग इटाई इटाई, नींद की बीमारी का एक उदाहरण है। स्लीपिंग सिकनेस इसका उदाहरण है, एक वेक्टर बोर्न डिसीज। क्या वेक्टर है इसका? से फ्लाई। नेक्स्ट, द स्पीशीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कौन से पैरासाइट की वजह से होता है? ट्रिप्नोसोमा रोसी। क्वेश्चन हो चुका है बहुत बार। नेक्स्ट, एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट हीमोग्लोबिन जीन एंड रिजल्ट इन इनफेक्टिव एर्थ्रियोपोइसिस, दैट इज थैलेसीमिया, दैट इज थैलेसीमिया। एक वंशानुगत रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है, जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अपरिभावी एरिथ्रोपोइसिस होता है। एरिथ्रोपोइसिस किसकी वजह से होता है? थैलेसीमिया की वजह से। नेक्स्ट, पॉलीसीथीमिया, पॉलीसीथीमिया वीरा किसका टाइप है? एक ब्लड कैंसर का टाइप है। पॉलीसीथीमिया वेरा किसका टाइप है? एक रक्त कैंसर का। नेक्स्ट, रतौंधी होने का कारण? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। विटामिन ए से कौन सी एक और डिसीज होती है? दैट इज हीरोफैल्थेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसाकोफ सिंड्रोम, दैट इज कोसाकोफ सिंड्रोम किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन B1 की। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण और क्या होता है? बेरी, और विटामिन B1 की कमी के कारण और क्या होता है? कोर्साकोफ। कोर्साकोफ सिंड्रोम भी विटामिन B1 की कमी की वजह से ही होता है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन।
विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमिन। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन। विटामिन B3 से कौन सी डिसीज होती है? पेलाग्रा। विटामिन B12 से कौन सी डिसीज होती है? पर्नीशियस एनीमिया। एंड उसका साइंटिफिक नेम साइनोकोबाल्मिन। तो ये हमारे डिसीज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आज का हमारा प्लांट टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 1, पीनस हैज, सीड में होते हैं, क्या होते हैं? नेक्ड शीड्स, दैट इज नग्र बीज। पीनस में क्या होते हैं? नेक्ड शीड, नग्र बीज। नेक्स्ट, एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड हार्मफुल टू ह्यूमन व्हेन इनहेल्ड, पौधों का उत्सर्जी उत्पाद जो सांस लेने पर मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड हार्मफुल टू ह्यूमन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन सेल वैक्यूल्स, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द सोइल एंड फॉलिंग लीव, ये किस आर द मेथड ऑफ, किस चीज के मेथड है ये? कि पत्तियों का गिराना, मिट्टी में अपशिष्ट का उत्सर्जन और कोशिका रिक्ति में कचरे का भंडारण, ये पौधे में उत्सर्जन की प्रक्रिया है। सारी किसकी विधियां है? पौधे में उत्सर्जन की। नेक्स्ट, जड़े, तना और कलियां और पत्तियां है। रूट, स्टेम, बर्ड्स एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, पौधों के वानस्पतिक भाग, क्या है ये? पौधों के वानस्पतिक भाग। नेक्स्ट, क्यूटिकल, स्टोमाटा, लेंटिसल्स आर द मेन साइट ऑफ, किसकी मेन साइट है? ट्रांसपिरेशन की। क्यूटिकल, स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स आर द मेन टाइप ऑफ वाष्पोत्सर्जन, किसकी? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाटर का लॉस होना, पत्तियों में से वाटर का लॉस होना, लीव्स से वाटर का लॉस होना। नेक्स्ट, the gaseous waste product produced to the hard stem of the big plant and tree removed by the plant through, बड़े पौधों और वृक्षों के कठोर तने में उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट उत्पादों को पौधों द्वारा अलग कर दिया जाता है, इसके माध्यम से? लेंटिकल्स के, इसके माध्यम से लेंटिकल्स के, हिंदी में क्या बोलते हैं? वात रंध्र, वात रंध्र के माध्यम से, लेंटिकल्स के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट, द टिश्यू इन द कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क में कौन सा टिश्यू होता है जो उसे हार्ड बनाता है और स्टफ बनाता है? नारियल के छिलके में उपस्थित कौन सा ऊतक इसे सख्त और कठोर बनाता है? स्केलेनकाइमा। अभी हम सारे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेनकाइमा क्या होता है? हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। स्केलेनकाइमा क्या होता है? हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रेजिन का संग्रहित किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट गम्स एंड रेजिन्स दैट आर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स आर स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर्ड होते हैं? ओल्ड जाइलम में, जीर्ण जाइलम में। जाइलम क्या है? एक हमारा वस्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, एक वन वे कंडक्शन होता है नीचे से ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर विच मेड द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट पॉसिबल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इज द, वह विशेषता जिसके कारण स्थलीय वातावरण में जटिल पौधों के अस्तित्व को संभव बनाया, इसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू की वजह से कॉम्प्लेक्स प्लांट हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ जाइलम विच टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्ट में जाइलम के कौन से पार्ट भाग लेते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, हिंदी में भी सेम जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स दैट इज जाइलम वाहिका एंड जाइलम ट्रैकोइड्स, इंग्लिश में भी जाइलम ट्रैकोइड्स बोलते हैं। कि आगे हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाए। प्लांट टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं पादप उत्तक। टिश्यूज क्या होते हैं? जब बहुत सारे सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स
एक साथ मिल जाते हैं तो फिर टिश्यू बना लेते हैं, और जब सेम टाइप के टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन, एंड ऑर्गन आर एक साथ, सेम ऑर्गन एक साथ मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम। सेम ऑर्गन का मतलब वे सारे ऑर्गन जो एक ही काम करते हैं, दैट इज कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो भी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभज्योतक। विभज्योतक उत्तक। और परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं स्थायी उत्तक। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से होती है। सेल डिवाइड हो गए कभी तो ग्रोथ होगी ना, ठीक है। इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होते हैं? वैक्यूल्स नहीं होते। इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस जो छोटी छोटी सेल्स होती है इनके बीच में ऐसे स्पेस भी नहीं होता, बिल्कुल मिली मिली। इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह की होती है। फर्स्ट एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। हिंदी में बोलते हैं शिखाग्री। एपिकल को बोलते हैं शिखाग्री। इंटरकैलरी को बोलते हैं अंतवेशी, एंड लेटरल को बोलते हैं पार्श्व। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्रोथ, किसी भी प्लांट की ग्रोथ दो तरीके से होती है। फर्स्ट, एक तो उसकी लंबाई में कैसे बढ़ रहा है वो, ठीक है। और ग्रोथ होती है कैसी? मोटापे में, कि प्लांट की जो स्टेम वो कितनी मोटी है, कि गिर्थ में। तो एपिकल और इंटरकैलरी तो उसकी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लेटरल उसकी गिर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल टिश्यू कहाँ होता है? टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स एंड शूट्स, जड़ व तना के ऊपर के भाग में, मतलब यहाँ ऊपर की साइड क्या होगा, और यहाँ नीचे जो जो इसकी जड़ें होगी, हाँ उसमें क्या होगा? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो इसे यहाँ से बढ़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होता है? इंटरनोड्स में होता है। इंटरनोड्स कहाँ होते हैं? जैसे यहाँ लीव्स निकल रही साइड, ये वाले पार्ट में क्या होता है? इंटरकैलरी। यहाँ क्या होता है? इंटरकैलरी टिश्यू। एंड लेटरल टिश्यू कहाँ होता है? गिर्थ ऑफ स्टेम में। जैसे कि हमारी स्टेम में तना है तो उसके यहाँ साइड में क्या होता है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब आ जाइए स्थायी उत्तक पे, दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के, मेरिस्मेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। और एक बात और, जो सेल मेरिस्मेटिक तो टिश्यू होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। ऐसे याद कर सकते हैं, सेल वॉल जब थिन होगी जब भी तो वो आराम से सेल डिवीजन कर पाएगा। अगर उसकी सेल वॉल ज्यादा मोटी होगी, थिक होगी, तो वो सेल टूटेगा कैसे, डिवाइड कैसे होगा? सेल वॉल इसकी बहुत थिन होती है। इसकी सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के कारण मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। हिंदी में बोलते हैं विभेदीकरण। विभेदीकरण की प्रक्रिया से विभज्योतक उत्तक स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड सेकंड, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं सरल स्थायी उत्तक, और इसे बोलते हैं जटिल स्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा के लिए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, फूड स्टोरेज के लिए। पैरेन्काइमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड का स्टोरेज करने में। कोलेनकाइमा किसके लिए होता है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। एंड स्केलेनकाइमा किसके लिए होता है? हार्डनेस के लिए।
ये लास्ट के दोनों कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा पौधे को स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, यांत्रिक मजबूती देते हैं। लेकिन इसमें दोनों के स्पेसिफिक क्या क्या है? कोलेनकाइमा क्या कहता है? फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि क्या है, तेज हवा चढ़ने पे भी एकदम ये नहीं टूटते, ये मुड़ जाते हैं पूरे, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कोलेनकाइमा। एंड हार्डनेस के लिए स्केलेनकाइमा। अभी पढ़ा है ना हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा होता है? स्केलेनकाइमा। और पैरेनकाइमा क्या करता है? फूड स्टेरॉइड्स का काम करता है। पैरेनकाइमा के दो पार्ट और होते हैं, दैट इज एरेनकाइमा होता है क्लोरोकाइमा। देखो क्लोरोकाइमा से आपको पता ही लग रहा होगा, ग्रीन पिगमेंट जो देता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एरेनकाइमा किसके लिए होता है? फ्लोटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट जो फ्लोट कर सकते हैं, जैसे कि लोटस, लोटस पानी में फ्लोट कर सकता है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एरेनकाइमा की वजह से। एंड द लास्ट टिश्यू जटिल स्थायी उत्तक, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी दो तरह का होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से याद करेंगे जल, जाइलम क्या करता है? वाटर, जल का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम, फ्लोएम से याद करेंगे फल, मतलब फूड, फूड और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या करता है? फ्लोएम। जाइलम देखो, रूट से हम रूट से जो प्लांट होते हैं पानी लेते हैं, जल लेते हैं, तो वो वन वे कंडक्शन होगा। जाइलम क्या है? वन वे कंडक्शन। और फ्लोएम फूड तो कहीं भी बन जाता है प्लांट में जहाँ भी ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो टू वे भी हो सकता है, वो ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है। तो जो फ्लोएम में कंडक्शन होता है वो टू वे कंडक्शन होता है, जाइलम में कंडक्शन टू टाइप कंडक्शन होता है। जाइलम में वन वे कंडक्शन होता है, फाइलम में टू वे कंडक्शन होता है। ये दोनों वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, इन दोनों टिश्यू को क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू या कंडक्शन टिश्यू, कंडक्ट करते हैं ना वाटर को। ठीक है, इनके टाइप है, बस आपको टाइप के नाम पता होने चाहिए। जाइलम के ट्रैकोइड्स, वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम के सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। देखो पैरेन्काइमा दोनों में सेम है, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। बस अंतर क्या है इसमें? ट्रैकोइड्स और वेसल्स है, इसमें ये है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। पीएससी से याद कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। पी से फ्लोएम, एस से सीव ट्यूब और सी से कंपेनियन सेल। पीएससी एक साथ आएंगे और जो दो बच गए वे इसके साथ आ जाएंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंजल्स ट्रिम्पलेट इज एन एग्जांपल ऑफ। एंजल्स ट्रिम्पलेट किसका उदाहरण है? रात में खिलने वाले पुष्प का, नाइट ब्लूमिंग पुष्प का। एंजल्स वर्ड से याद कर सकते हैं ना, एंजल्स वर्ड से याद हो जाएगा आपका रात में खिलने वाला पुष्प। नेक्स्ट पिस्टिल, पिस्टिल इज अ पार्ट ऑफ, पिस्टिल किसका पार्ट है? फ्लावर का, पुष्प का। नेक्स्ट द सीड कोट इज अ फॉर्म्ड फ्रॉम, तो बीज का बीज आवरण होता है वो किसका बना होता है? इंटुजुमेंट का, इंटीगुमेंट का, किसका? अध्यावरण का। बीज का बीज आवरण किसका बना होता है? इंटुगुमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों चाहिए होती है? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज, पीज, एप्पल, पोटैटो, टमाटो आर द एग्जांपल ऑफ। गुलाब, मटर, सेब, आलू, टमाटर किसके उदाहरण है? द्विबीजपत्री बीज के। डाई कोटिलिडन शीट, डाई कोटिलिडन शीट के एग्जांपल्स क्या क्या है? रोज, पीज, एप्पल, पोटैटो एंड टमाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव। पत्तियों में से जल का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। बताया था ना, पत्तियों पे जैसे यहाँ वाटर है तो इस वाटर का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी विच डील्स विद द सीक्वेंस ऑफ ऑल पीरियोडिक इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्लांट लाइफ साइकिल। पौधों के जीवन चक्र में शामिल सभी
आवधिक घटनाओं की अनुक्रम से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है फिनोलॉजी। क्या कहते हैं? फिनोलॉजी। बिगेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर क्या है? कौन सा है? रेप्लिसिया अर्नोल्डिया, अर्नोल्डी, रेप्लिसिया अर्नोल्डी, रेप्लिसिया अर्नोल्डी। नेक्स्ट, हरे पौधों द्वारा ग्रहण की गई सूर्य प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा जो उनकी पत्तियों पर पड़ती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, कितने परसेंट मात्रा अब्सॉर्ब करते हैं? दैट इज ओनली 1%। 1% सनलाइट ही जो प्लांट्स होते हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, कौन सा पार्ट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है? जियोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? जियोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? देखो, जियोट्रॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भू उष्ण कटिबंधीय। जियोट्रॉपिक मतलब भूमि से रिलेटेड है। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्या होगा? जो हमारी पृथ्वी की डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक जो कि ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, मतलब पृथ्वी की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। जैसे कि रूट्स है, रूट्स नीचे को होती है ना, रूट्स नीचे की साइड बढ़ती है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। जैसे शूट्स है, अभी बताया शूट्स क्या होते हैं? यहाँ से ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ये क्या है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। नेक्स्ट, प्लूमूल इन अ प्लांट फाउंड इन, पौधों में प्रंकुरण कहाँ पाया जाता है? प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? बीज में, दैट इज शीड में। फ्लोएम ट्यूब टिश्यू अवेलेबल ऑन, फ्लोएम नली का उत्तक उपलब्ध होता है कहाँ से? चालनी पट पर, दैट इज सीव ट्यूब। फ्लोएम ट्यूब टिश्यू कहाँ अवेलेबल होता है? सीव ट्यूब में, दैट इज चालनी पट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम बाय फीचरिंग परफोरेटेड एंड वॉल्स इन सीव ट्यूब एलिमेंट। ये छलनी ट्यूब तत्वों के छिद्रित अंतर दीवारों की विशेषता के कारण फ्लोएम में पोषक तत्वों के परिवहन को सुविधा प्रदान करते हैं, दैट इज चालनी पट, सीव प्लेट्स। नेक्स्ट, द प्लास्टिड गिव कलर टू फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड अदर नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेटिक पार्ट कहाँ होते हैं? जो कि क्लोरोफिल होता है ना जिस पार्ट में, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो इसने कहा नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट मतलब जहाँ से ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, जहाँ से क्लोरोफॉर्म नहीं, जहाँ से क्लोरोफिल नहीं होता, तो वहां से फ्रूट्स में, फ्लावर में, उसमें कलर कौन देता है? दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड ही रिलेटेड है कलर से, ठीक है। हिंदी में भी सेम क्रोमोप्लास्ट ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कंडक्शन के लिए क्या होता है? एंड अदर सब्सटेंस मतलब फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, तो क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, अभी बताया था स्टार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस बाय विच द वाटर ऑफ अ लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट का जो वाटर लॉस हो रहा है इसके द्वारा बाय ऑस्मोसिस एंड श्रिंक, दैट इज प्लास्मोलिस। जीवित पौधों का प्रसारण द्वारा जल त्याग कर संकुचित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, दैट इज प्लास्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेपवाइन, बीन्स, कुकम्बर, गोर्ड, जैस्मीन, मनी प्लांट, अंगूर की बेल, सेम, ककड़ी, लौकी, चमेली, मनी प्लांट किसके उदाहरण है? क्लाइंबर के, आरोही पादप के, जो कि ऐसे ऊपर जाता है ना। मनी प्लांट से पता ही होगा आपको, क्लाइंबर, क्लाइंबर पौधा। कलर ऑफ द लीव, पत्तियों में हरा कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। सैफ्रॉन इज द स्टिग्मा ऑफ, केसर प्रतिकाग्र है किसका? क्रोकस सैटिवस एल्गा, क्रोकस सैटिवस एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज द मॉडिफाइड फॉर्म, पोटैटो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? स्टेम का, तने का। आलू एक संशोधित फ्रूट है, तने का। पाइप लाइक वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं संवहनी ऊतक। बेसिल, मिंट, ओरिगेनो, थाइम और लेवेंडर, तुलसी, पुदीना, अजवाइन, थाइम और लेवेंडर
कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जो कि उगाई जाती है, किससे उगाई जाती है, स्टेम से, तने से उगाई जाती है। इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक इज यूजुअली लोकेटेड इन, ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक कहाँ होती है, पत्तियों की बेस पे, कहाँ से होती है, पत्तियों के बेस पे, पर्णमूल पर, पर्णमूल पर। क्वेश्चन, द टर्म फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी किसे दिखाता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पत्तियों का अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या वर्ड दिखाता है, फाइलोटैक्सी, पत्तियों का विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज तैयार करते हैं, इसकी क्या वो रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रेजेंस में क्लोरोफिल की एंड सनलाइट की क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, ClO6 प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारी किसकी है, फोटोसिंथेसिस का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक इन प्लांट्स कहाँ होते हैं, इंटरनोड्स पे या पत्तियों के बेस पे, क्वेश्चन हो चुका है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉय व्हिच ग्रो इनटू, बीज अंकुरण के दौरान भ्रूण का वह भाग जो जड़ में के रूप में विकसित होता है, दैट इज रेडिकल, रेडिकल ही किसके रूप में होता है, रूट्स, एम्ब्रॉय का कौन सा पार्ट जो कि रूट्स बनता है, रेडिकल पार्ट। नेक्स्ट, शूट ऑफ द प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट, शूट होती है वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाती है, एंड इट इज डिजाइन टू बी, ये क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। अभी बताया था क्यों होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि ऊपर की साइड बढ़ रहा है, अगर कोई नीचे साइड होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। The stomata open or close due to the change in the amount of water. रंध्र में किन कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण खुलते और बंद होते हैं, जो हमारे लीव स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, जब इनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये खुल जाएंगे, पानी की मात्रा कम होगी तो ये बंद हो जाएगी। इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, द्वार कोशिकाओं। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ सनलाइट अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा कौन सी वेवलेंथ सनलाइट की अब्सॉर्ब होती है, रेड और ब्लू, लाल और नीली, और कितने परसेंट होती है, 1%। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का आरएनए होता है, खुद का डीएनए और खुद का आरएनए होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पासिस फ्रॉम द सोइल टू द रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस, जल मिट्टी से जड़ों तक एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा जाता है, कौन सी प्रक्रिया है, दैट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रासरण। इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्री बिकॉज इट, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे सोने की सलाह, सोने के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे क्या उत्सर्जित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, रात में क्या, तो प्लांट रहते हैं वे रात में क्या करते हैं, CO2 एक्सक्रीट करते हैं, और इस वजह से कहते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर ऑफ वन फ्लोवर, एक फ्लोवर के एक एंथर से दूसरे फ्लोवर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, एक फ्लोवर अलग है दूसरा फ्लोवर अलग है, लेकिन प्लांट दोनों का सेम है, प्लांट के दो फ्लोवर के बीच में पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेनोगेमी, सजात पुष्पीय परागण, ड्यूटेनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो, टमाटो का मतलब टमाटर के लाल रंग होने का कारण, लाइकोपीन, क्या होता है, लाइकोपीन। लाल मिर्च के तीखी होने का कारण, रेड चिली स्पाइसी बिकॉज इट कंटेन कैप्सिसिन, क्या होता है इसमें, कैप्सिसिन।
नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक, लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण आती है? सल्फर कंपाउंड के कारण, क्योंकि लहसुन में क्या होता है? सल्फर कंपाउंड होते हैं। पत्तियों का हरा पिगमेंट किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट होता है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सा पिगमेंट होता है? कौन सा एलिमेंट होता है? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पाया जाता है और इसमें क्या होता है? आयरन। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, इफ एक्सेस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड टू अ प्लांट विदाउट वाटर द प्लांट विल डाई ड्यू टू, यदि एक पौधे को बिना जल के अतिरिक्त उर्वरक दिया जाता है तो पौधा नष्ट हो जाता है, जिसका कारण क्या है? प्लास्मोलिसिस। जिसका कारण क्या है? प्लास्मोलिसिस, जीव द्रव्य संकुचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट दैट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द डैमेज बाय यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के कारण, पराबैंगनी विकिरण के कारण पौधों को हानि से बचाने वाला कौन सा वर्णक है? दैट इज कैरोटीनॉइड। कौन सा वर्णक है? कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट फॉर द स्टडी ऑफ द मियोसिस, मियोसिस के लिए कौन सा पार्ट, प्लांट में कौन से पार्ट में मियोसिस होता है? एंथर में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है, दैट इज एंथर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परागकोश। नेक्स्ट, द ट्री एज इज डिटरमाइंड बाय, एक पेड़ की आयु निर्धारित की जाती है वार्षिक वल्लियों की संख्या पर। ऐसे पेड़ पे क्या होते हैं? स्टेम पे ऐसे राउंड होते हैं, तो जितने राउंड उतने प्लांट की एज, उसकी इतनी उस ट्री की एज। ट्री की एज कैसे देखेंगे? एनुअल रिंग की संख्या पे, एक साल में एक रिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग टिश्यू विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन ले जाता है? फ्लोएम। और वाटर कौन ले जाता है? जाइलम। डैमेज ऑफ द एपिकल मेरिस्मेटिक, एपिकल मेरिस्मेटिक कहाँ होता है? शूट में ऊपर की साइड। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो क्या इफेक्ट करेगा? प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ पाएगी, लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। एपिकल में विपज्योतिक कौन सी? शीर्षस्थ विपज्योतिक को क्षति के पहुंचने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? पादप की लंबाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गिर्थ, गिर्थ के बढ़ने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पार्श्वीय, दैट इज लेटरल मेरिस्मेटिक। गिर्थ के लिए कौन सा बताया था? लेटरल। और लेंथ के लिए कौन सा बताया था? इंटरकैलरी और एपिकल। एपिकल कहाँ पाया जाता है? रूट्स और शूट्स के टिप्स पे। और इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है? इंटरनोड्स पे। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने थोड़े क्वेश्चन डिसीज के करे और प्लांट टिश्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। I hope you like this video. Please share and subscribe to your friends. Thank you.